हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास, खुश है, राज़ी हैं। और आप लोगों की तबीयत कैसी है और आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, 25 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, 1400 साल पहले क्या हुआ था, ये सोचते हैं। जहाँ तक हमारे इस्लाम का ताल्लुक़ है, वहाँ तक जो है हम लोग सोच सकते हैं, 1400 साल तक सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको जो बातें मिलती हैं वो रेगुलर मिलती है। 1400 साल पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं तो वो आपको चीज़ें रेगुलर मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है रेगुलर नहीं मिलती, रेगुलर मिलती है। जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो आपको रेगुलर मिलती है। जो नमाज कायम हुई थी वो आपको रेगुलर मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको रेगुलर मिलती है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कन्वे की हुई बात है, जिसके तहत जो है लोग मुसलमान हुए, मुसलमान होकर आगे बढ़े और उन्होंने इस्लाम को फैलाया। ये पास्ट की वो चीज़ें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। वो रेगुलर आपके पास आती है, मानते हो या नहीं मानते। चलो, कोई नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, अगर कोई मानता है तो थैंक यू वेरी मच। नमाज आप रोज़ाना आप पढ़ते हो और रोज़ा कल भी आपकी नमाज होनी है, कल भी नमाज आनी है, उसको पढ़ जाएं। कुरान पाक आपके सामने है, कुरान शरीफ आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो रोज़ाना आपके सामने होता है। आज भी है, आने वाले दिन में भी आपके सामने होगा। वो फ्यूचर भी है और आपका पास्ट भी है और आप आज भी है। मगर बाकी चीज़ें जितनी हम लोग डिस्कस करते हैं वो मेरी नज़र में फजूल है। बाकी चीज़ें जितनी भी डिस्कस करते हैं वो बिल्कुल फजूल है। उसके ऊपर डिस्कस करना या उसको याद करके रिपीट करना या उसको याद करके कोई चीज़ साबित करना बेकार है। मैं किसी के अक़वाल के ऊपर जाके, किसी के बोल के ऊपर जाके, किसी की किताब के ऊपर जाके, किसी की बातों के ऊपर जाके जो है बात करूँ तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसकी मैंने किताब पढ़ी। मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ जिसकी मैंने किताब देखी। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे कुछ करना है, मुझे आपको आज समझाना है, फ्यूचर समझाना है और आपको पास्ट में नहीं लेके जाना है। अगर कहीं पर भी पास्ट में आपको मैं लेके जाऊँ तो उसमें स्टोरी का होना ज़रूरी है। स्टोरी होना लाजमी बात है कि स्टोरी, उसमें ऐसी स्टोरी हो, ऐसा ट्विस्ट हो जिससे आज और फ्यूचर का जो है कोई बात जो है बने और उस पर हम अमल करके आगे बढ़ सकें। हम
माजी को याद रख के कोई चीज़ हासिल नहीं करती। मैं मिसाल के तौर पे ये कहूँ कि मैं 30 साल, 35 साल, 40 साल पीछे चला जाऊँ, 50 साल पीछे चला जाऊँ, 60 साल पीछे चला जाऊँ और मैं अपनी तस्वीर को देखूँ तो क्या नज़र आएगा मुझे? कुछ भी नहीं। तस्वीर होगी और आप होंगे और आपकी जो इफेक्शन होंगे। एक व्यू होंगे, व्यू के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं। लिहाजा जो भी आपको बात करनी है, ये बात में माजी को इकट्ठा रखने के लिए, मना करने के लिए कह रहा हूँ। आप माजी को इकट्ठा करके नहीं रखें। जो मेरे बाप ने माजी में मेरे लिए किया वो माजी हो गया, अब वो काम नहीं हो सकता। अब आने वाले वक्त में जो कुछ काम होना है वो आने वाले वक्त में होना है। आज में होना है या फ्यूचर में होना है। पीछे चले जाते हैं हम लोग तो भुट्टो साहब नज़र आते हैं, और पीछे चले जाते हैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नज़र आते हैं, और पीछे चले जाते हैं तो बरतियान की हुकूमत नज़र आते हैं। ये सब कुछ बात करने का कोई हमारे पास अब जवाब बाकी नहीं रहा। हिस्ट्री हो गई, उसका लिखा गया कि ये हिस्ट्री में इसका नाम आ गया, बस। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते कि पुरानी बातों को याद करके, उनके नामों को याद करके, फिर उनकी बातें करके हम लोग कुछ स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्थापित करना भी बेकार है मेरी नज़र में। बेकार है। जो आज है उसको स्थापित करो कि हाँ, आज आप कौन से बिस्तर पे सोए हुए, किस हालत में हो और क्यों हो, उसको पास्ट में नहीं लेके जाओ, उसको फ्यूचर में ले आओ। कि अगर आप बीमार हो तो आप फ्यूचर में आपको सेहत का ख्याल रखना है। अगर आज में अगर तंदुरुस्त हो तो आने वाले वक्त में उस तंदुरुस्ती का प्रोटेक्ट करना है आपको। आज का मेरा इतना ही है कि माजी से निकल जाओ, माजी को भूल जाओ। माजी को बार बार याद करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और रिजल्ट बात यह है कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। जो आज है आज का रिजल्ट मिलना चाहिए, आने वाले फ्यूचर का रिजल्ट आपके सामने होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आज का वक्त मैंने आपका ले लिया, तो पता नहीं सही लिया या गलत लिया, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि आपको कोई चीज़ सही पहुंचाऊं और सही चीज़ आपको कन्वे करूं कि हम लोग किसी भी तरह से पास्ट में रह के ज़िंदगी को सीधा नहीं कर सकते। पास्ट में रह के हम सीधा नहीं। तो